Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any. हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज कि हमेशा मैं ये जो कैंडल स्टिक की बातें करता हूँ तो बहुत सारे जो बिगनर्स हैं इनको कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे कभी मैं 15 मिनट्स देखता हूँ, कभी डेली चार्ट देखता हूँ, कभी वीकली चार्ट देखता हूँ, कभी 5 मिनट्स कब यूज़ करना है। कोई कोई तो आप हैरान होंगे कि 1 मिनट में भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमको कौन से टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना है। और बहुत से बार ऐसे होता है कि अगर हमने 15 मिनट्स 1 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ लिया तो हमारा जो मुंह है वो छूट जाता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है। तो आज हम यही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे देखेंगे कि जो सबसे अच्छी यानी कि ऑप्टिमम यानी कि ना कम ना ज़्यादा ये टाइम फ्रेम कौन सा है, मैं विथ एग्जांपल दिखाऊंगा। और अगर आपको कुछ एक कंसेप्ट के साथ ट्रेड करना है, भले आप मूविंग एवरेजेस यूज़ करो, आरएसआई यूज़ करो, मैकडी यूज़ करो, तो कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये सॉफ्टवेयर है बट ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू। वैसे ही आप अपने ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में देख सकते हो चार्ट्स का। जेरोडा का है, फायर्स का है, एंजल वन का है, मोर और लेस ये सभी कंपनियां ट्रेडिंग व्यू का ही चार्टिंग सॉफ्टवेयर या चार्टिंग टूल यूज करते हैं। अब बट ऑब्वियसली आपको रेड और ग्रीन कैंडल बहुत डिटेल में मालूम रहेगा। अगर समझो 15 मिनट में प्राइस ऊपर क्लोज हो रही है स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि ये अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम एनालिसिस कर रहे हैं और अभी अगर 9:30 बजे है और आपके ऑप्शन का प्राइस अगर 20 रुपया है पर लॉट और 9:45 को यही हो गया 30 रुपया, तो बेसिकली आपका ये जो ओपनिंग प्राइस है ये 30 रुपया आपका क्लोजिंग प्राइस है। समझो इसने लो बनाया था, लो जो बनाया था वो 18 का था और हाई जो बनाया था वो 35 का था। ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे 9:30 से 9:45 में ये डेटा हमें मिल गया। कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, एक स्ट्राइक प्राइस समझो 24,500 का हम स्ट्राइक प्राइस कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, कैंडल कौन सी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो ये 20 रुपया ओपनिंग प्राइस हो गया, ये 30 रुपया क्लोजिंग प्राइस हो गया, 35 का हाई हो गया और 18 का लो हो गया। और क्योंकि क्लोज ओपनिंग से ज़्यादा है तो बट ऑब्वियसली कैंडल बुलिश है और ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर इसका उल्टा हो गया रेड कैंडल बनेगी। यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 9:30 से लेके 9:45 तक मेरा ओपन क्या है, मेरा क्लोज क्या है, मेरा हाई क्या है, मेरा लो क्या है, ये चार चीज़ हमें चाहिए रहती है। और इसीलिए इसको आप देखोगे तो OHLC कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट में ये डेटा अगर हमें मिल गया तो ये कैंडल हम प्लॉट कर सकते हैं। वैसे ही 5 मिनट की कैंडल कैसे बनेगी, 5 मिनट का आपको जो भी निफ्टी का डेटा या बैंक निफ्टी का डेटा या ऑप्शन का डेटा में ओपन हाई लो क्लोज अगर मिल गया तो आपकी 5 मिनट की कैंडल बनेगी। वैसे ही 1 घंटे की, 1 हफ्ते की कैंडल्स अलग अलग बनती है। तो एक बार हमने कैंडल कैसे बनती है अलग अलग टाइम फ्रेम की समझ लिया, जो कि बहुत आसान है। वो टाइम में जितना भी हाई लो ओपन क्लोज हुआ है ये डेटा मिला के आपकी कैंडल बनती है।
तो फिर नेक्स्ट चीज जो ध्यान में आता है कि कैंडल कौन सी यूज करनी है। तो आप देखोगे ना, यहाँ पे समझो, अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा। ये निफ्टी का चार्ट है, और मैं चाहता हूं कि 15 मिनट्स के इसमें ये बड़ी मूव आप देख सकते हो, सुपर बड़ी मूव मुझे कैच करनी है। और मैं फिलहाल 16 अप्रैल के आसपास बैठा हुआ हूं। तो देखेंगे अगर मैंने 3 मिनट या 1 मिनट की कैंडल यूज की तो कैसे गड़बड़ हो सकती है। पहले मैं 3 मिनट की दिखाऊंगा। अब ये 3 मिनट की कैंडल है और आप देख सकते हो कि आपने चलो बहुत अच्छी एंट्री यहां पे की, बट आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ये सभी इसमें कंफ्यूज होते रहोगे क्योंकि आपको एनालिसिस समझेगा नहीं। रीजन इज बहुत सिंपल, क्योंकि आप कभी इसको रेजिस्टेंस पकड़ोगे, आपको जो दिख रहा है समझो तब तक ये पार्ट कुछ भी नहीं दिखते रहेगा, तो आपको जो दिख रहा है उस हिसाब से ही आप एनालिसिस करोगे, राइट। तो ये आपका सपोर्ट बन गया, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, और आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि यहाँ पे जब आओगे आपको लगेगा वाओ अब ये बहुत ऊपर चला गया है, बट सडनली ये नीचे आ जाएगा। तो आप देखोगे तो आपके ट्रेड्स तो बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके ट्रेड्स नहीं बनेंगे, बट आपका जो पैसा है वो बहुत कम बनेगा। आपको ऐसे वाले जो बड़े मूव्स है ये कैप्चर करने में दिक्कत होगी। और दूसरी चीज आप देख लो, आपने यहां पे एंट्री किया, राइट, बट इमीडिएटली आपके 4 या 5% भी नहीं बढ़ा, आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया और आप एग्जिट करने के पीछे पड़ गए। तो छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर आप देखोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे दिक्कत जो आती है वो ओवर ट्रेडिंग की आती है कि यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एंट्री किया, फिर एक पार्ट पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, छोड़ देते हो, और फिर क्या होगा कि अगर आपने पुट खरीदा है तो बड़ा लॉस होगा, और कॉल अगर खरीदा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहां पे ही एग्जिट कर दोगे। तो 3 मिनट आप बहुत बड़ी लॉट साइज और आप बहुत एक्सपर्ट हो, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आप कर सकते हो, बट मोर और लेस आप देखोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग का सामना करना पड़ेगा। तो और बिगनर्स खास करके सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें एज अ बिगनर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके लिए 3 मिनट 1 मिनट बिल्कुल भी अवॉइड करना, और 3 मिनट के कैंडल से हम ये बड़ा ब्रेकआउट कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अब यही मैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, आपको 3 मिनट में ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो आप पैनिक में और बाइंग और सेलिंग करना चालू करोगे, आप छोटे छोटे सिग्नल्स पे अननेसेसरीली एग्जिट या बाय करोगे, जिससे आपको ओवर ट्रेडिंग हो सकती है। अब यही चीज हम 5 मिनट में देखने की कोशिश करेंगे।
जैसे ही हमने 5 मिनट में इसको देखना चालू कर दिया, तो आप देखोगे थोड़ा बहुत हमें एनालिसिस करने में आसानी हो गई। जो कन्फ्यूजन था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, बट फिर भी आप देखोगे तो 5 मिनट में अभी भी जो मार्केट साइडवेज चल रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल एंट्रीज के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 15 मिनट में कोशिश करेंगे। अब हम यही चीज ट्राई करेंगे 15 मिनट में देखने के लिए। अब जब आप इसे 15 मिनट में देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या रियलाइज होगा कि ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपके जो फॉल्स सिग्नल है वो निकल जाएंगे। आप एक ट्रेड यहाँ पे लेने को देखोगे बट कुछ नहीं होगा, डे एंड हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके 20 या 30 ट्रेड हो सकते थे, ये एक हायर टाइम फ्रेम में चेक करने से पूरे के पूरे ट्रेड आपके निकल गए और सिर्फ एक ट्रेड आया जो भी डे एंड में आपने प्रॉफिट में ही निकाला। अब आप सेकेंड बार क्या करोगे, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। आप वापस पिछला रेजिस्टेंस मार्क करोगे और जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती आप ट्रेड नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आपकी कैंडल क्लोज हुई। आपने जो लोवेस्ट पार्ट है, समझो ये कैंडल का ये वाला जो स्विंग लो है, उसको स्टॉप लॉस पकड़ा और आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, राइट। और आप देख सकते हो आपके ट्रेड्स कम हो रहे हैं, जहां पे यही ट्रेड आपके यहाँ पे 5 ट्रेड, यहाँ पे 15 ट्रेड, ऐसे करके 20 ट्रेड करके आप, दो तीन चीज है, अगर आप जॉब कर रहे हो आपको जॉब में बार बार ध्यान देना पड़ेगा। आपका ब्रोकरेज टाइम प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, लोअर टाइम फ्रेम में बहुत ध्यान देना पड़ता है, ब्रोकरेज का सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा प्रॉफिट कमाने को नहीं मिलता है, ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर 3 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट देख के ट्रेड कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बट वही अगर आप 15 मिनट के चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो तो आपने देखा रहेगा सडनली ये 20 ट्रेड आपके सिर्फ एक या दो ट्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। भले आप सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर रहे हो, बार बार देखने की जरूरत नहीं, ब्रोकरेज कम लगता है, प्रॉफिट निकलने के ज्यादा चांसेस है, ओवर ट्रेड से आप बच सकते हो। आपको एक बार 15 मिनट्स में कंफर्मेशन मिल गया, फिर आपको अगर फाइन ट्यूनिंग करना है तो आप 5 या 3 मिनट यूज कर सकते हो। बट जब तक आपको 15 मिनट्स में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, और अगर आप चाहते हो कि छोटे टाइम फ्रेम में आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करो, तो कोई भी आदमी अपने दिमाग का कंट्रोल बार बार नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। एक या दो ट्रेड में या 3 ट्रेड में आप अपने दिमाग को काबू कर सकते हो, बट 15 या 20 ट्रेड आप देखोगे अगर आप करने जाओगे तो श्योर शॉट गड़बड़ हो जाएगा और श्योर शॉट बड़ा लॉस हो जाएगा। और 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हार्डली 2 या 3 ट्रेड बनेंगे। बट जब भी आप 3 या 5 मिनट के हिसाब से करोगे, आप, मैंने यहाँ पे ही आपको दिखाया कि मल्टीपल ट्रेड्स आपके बनेंगे, जिससे कि आपका पूरा सेटअप बिगड़ सकता है। इसके लिए हमेशा और हमेशा मैं यहाँ पे वीकली डेली का सिग्निफिकेंस क्या है, आवरली में आपको क्या देखना है, ये सब बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको टू द पॉइंट ऑप्शन में कौन से चार्ट पे एनालिसिस करना है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। 15 मिनट्स क्यों बेस्ट है एनालिसिस के लिए, व्यू बनाने के लिए आप आवरली या डेली देख सकते हो, बट 15 मिनट्स एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बढ़िया है मैंने यहाँ पे ही आपको बताया।
तो होप आज का आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।